ऑनलाइन टीओसी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑटोमेटा के बारे में। ऑटोमेटा का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, ऑटोमेटा को हम लोग ऑटोमेटन भी कहते हैं। ऑटोमेटा को हम लोग ऑटोमेटन भी कहते हैं और ऑटोमेटा के बारे में 2 लाइन हम डेफिनेशन लिखे हैं। डेफिनेशन है, ऑटोमेटा एक्ट्स एज अ रिकॉग्नाइजर और एक्सेप्टर। It is a machine that accepts the string of a language L over input symbol sigma। इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटा क्या है। ऑटोमेटा एक मशीन है। ऑटोमेटा एक मशीन है। देखिए, ऑटोमेटा क्या है। ऑटोमेटा एक मशीन है जो एक्सेप्टर या रिकॉग्नाइजर का काम करता है। ये ऑटोमेटा है। ये एक्सेप्टर की तरह या रिकॉग्नाइजर की तरह काम करता है। इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटा एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि कैसे किसी दिए गए इनपुट सिंबल सिग्मा से कोई स्ट्रिंग या लैंग्वेज हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग को या लैंग्वेज को हम लोग ऑटोमेटा में एक्सेप्ट कराते हैं। तो हम यही लिखे हैं डेफिनेशन में, इट इज ए मशीन दैट एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ अ लैंग्वेज एल ओवर इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा। मतलब कि इनपुट अल्फ़ाबेट सिग्मा में जो दिया हुआ है ए या बी, कुछ भी इनपुट सिंबल दिया हुआ है, उसके हेल्प से अगर हम लैंग्वेज जनरेट करते हैं और उस लैंग्वेज के स्ट्रिंग को अगर ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है तो ये हमारा ऑटोमेटा हुआ। ठीक है, जैसे ये कोई अगर ऑटोमेटा है और इसमें हम इनपुट कराएंगे, इनपुट स्ट्रिंग डब्लू, स्ट्रिंग डब्लू ओवर सिग्मा। कोई स्ट्रिंग है हम लोग के पास, उस स्ट्रिंग को ऑटोमेटा में एक्सेप्ट कराएंगे तो ये ऑटोमेटा क्या करेगा, अगर वो स्ट्रिंग वैलिड है, अगर वो स्ट्रिंग वैलिड है तो ये एक्सेप्ट करेगा। इफ स्ट्रिंग इज वैलिड, स्ट्रिंग इज वैलिड, और अगर वो स्ट्रिंग वैलिड नहीं है तो ये ऑटोमेटा उस स्ट्रिंग को रिजेक्ट करेगा, मतलब एक्सेप्ट नहीं करेगा। इफ स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, स्ट्रिंग इज नॉट वैलिड, मतलब ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एक एक्सेप्टर की तरह या रिकॉग्नाइजर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम लोग के पास इनपुट सिंबल सिग्मा में ए बी है, सिग्मा इक्वल टू ए बी, तो ए बी के हेल्प से हम लैंग्वेज बनाते हैं। अगर ए बी या ए बी बी या ए बी सो ऑन, इस तरीके से, और इस लैंग्वेज के किसी एक स्ट्रिंग को हम इसमें एक्सेप्ट कराते हैं। जैसे ए को एक्सेप्ट कराएंगे तो ऑटोमेटा क्या करेगा, इनपुट सिंबल में आएगा ए, ऑटोमेटा उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब ये है कि स्ट्रिंग वैलिड है, स्ट्रिंग वैलिड है। अगर हम कोई दूसरा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराते हैं, जैसे कि सी को अगर किसी ऑटोमेटा में एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग वैलिड नहीं है। हम लोग के पास 2 सिंबल ए बी है और ए बी के हेल्प से बनने वाले सिंबल को एक्सेप्ट कराना था। ठीक है, तो इस तरीके से ऑटोमेटा वर्क करता है और ऑटोमेटा किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया इसका मतलब वो स्ट्रिंग सही है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं किया तो वो स्ट्रिंग सही नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटा सिर्फ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का ही काम नहीं करता है, बल्कि
ये किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करके कुछ आउटपुट करने का भी काम करता है। जैसे उसी फिगर में हम थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई ऑटोमेटा है और इस ऑटोमेटा में W कोई स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट कराते हैं। मान लेते हैं कि वो स्ट्रिंग है हमारा A, तो ऑटोमेटा A को एक्सेप्ट करेगा और इसके लिए कुछ आउटपुट स्ट्रिंग भी जनरेट करेगा। जैसे एक्सेप्ट कराएंगे A तो आउटपुट करेगा B, एक्सेप्ट कराएंगे B तो आउटपुट करेगा A। वो ऑटोमेटा पर डिपेंड करता है और हम लोग को अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग देखना पड़ता है कि हम लोग को प्रोड्यूस क्या कराना है, क्या इनपुट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए कभी कभी ऑटोमेटा को जनरेटर या इन्यूमरेटर भी कहा जाता है। ठीक है, हम फिर से एक बार बता दें कि ऑटोमेटा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का तो काम करता ही करता है। इसके अलावा ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है और उसके लिए कुछ आउटपुट भी करता है। मतलब एग्जाम्पल जैसे देखिए, ऑटोमेटा अगर ए को एक्सेप्ट करता है तो ये ए के बदले में बी को प्रोड्यूस करेगा या आउटपुट करेगा। ये हम लोग अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग ऑटोमेटा में सेट करेंगे कि ए को एक्सेप्ट करेगा तो बी को प्रोड्यूस करेगा, बी को एक्सेप्ट करेगा तो ए को प्रोड्यूस करेगा। हम लोग को जैसा नीड होगा वैसा हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ऑटोमेटा का सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें। आगे हम लोग फर्दर पढ़ेंगे तो ऑटोमेटा के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। इसका मॉडल कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे, कैसे काम करेगा, ये सब हम लोग को आगे पूरे डिटेल से पढ़ना है। अभी सिर्फ हम लोग को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखना था। ओके, थैंक यू।